एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमारा टाइम एंड वर्क भी अब खत्म हो चुका है एंड मैं जो आज नई वीडियो लेकर आई हूँ वो है परसेंटेज के ऊपर। हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो वही हमारा सेम चलेगा। परसेंटेज बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस तक आपका ये जाएगा, ताकि हर बच्चा जो बेसिक है का, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका एडवांस कमजोर है, सभी को ये चीज इस चीज में फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने टॉपिक कौन कौन से कवर कर लिए हैं। देख नहीं लेते मतलब सुन लेते हैं, ताकि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, तो हमारा हो चुका है टाइम एंड वर्क कंप्लीट, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही बोर्ड की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं एंड ट्रेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये दोनों टॉपिक कवर है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कवर हो चुका है। तो हमारे ये टॉपिक सब कवर हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज बच्चों की डिमांड थी कि परसेंटेज कराया जाए, धीरे धीरे सारा ही कराएंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि मैं जैसे मैथ्स के मैं 3-4 पार्ट में कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं डेली 2-2 फॉर्मूलेज देती हूँ एंड इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि मैं उनको 2 पार्ट्स में खत्म करूं या ऐसे 3-4 पार्ट्स करूं, क्योंकि 2 पार्ट्स में क्या होगा, 3-4 फॉर्मूले एक ही दिन एक ही वीडियो में आएंगे और वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने में, बहुत ही हॉच पॉच टाइप का हो जाएगा। इसलिए आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना कि मैं इसको सिर्फ मैथ्स की जो भी वीडियोज होती हैं उनको 2 वीडियोज में खत्म कर दूं या 3-4 पार्ट्स में इनको खत्म करूं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परसेंटेज एक्चुअली क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। काफी छोटे से लेकर मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलिए, परसेंटेज आपका एक्चुअली होता क्या है पहले आपको ये समझ लेना है। ठीक है, परसेंटेज किस चीज के लिए यूज किया जाता है, आपका वर्ड है परसेंटेज। ये वर्ड आपका परसेंटेज किस लिए यूज किया जाता है? परसेंटेज हमेशा यूज किया जाता है कि कितनी बड़ी और कितनी छोटी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है किसी दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले। ठीक है, क्या है परसेंटेज, हम क्यों यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कोई भी चीज किसी दूसरे के मुकाबले किसी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, तो इस बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज जो वर्ड निकला है वो कहाँ से बना है, परसेंट से। परसेंट का क्या मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द टर्म परसेंट इज फॉर एवरी 100। क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए कि परसेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, फॉर एवरी 100, यानी कि हर 100 में से। ठीक है, जब भी जो हमारे अच्छे बच्चे होंगे, या अच्छे तो सारे ही बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा सा अच्छा से आता होगा उनको पता होगा कि परसेंटेज हमेशा हम 100 में से निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब ही क्या है, फॉर एवरी 100, हर 100 में से जो आपका चीज आएगा आप उसको क्या बोलते हो, परसेंट। उसको परसेंट नहीं बोलते हो, हर 100 में से परसेंट की हिंदी है। ठीक है, कोई भी चीज 100 में से वो क्या है, परसेंट की हिंदी। अब देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला होता है परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि चीजें तो थोड़ा सा वास्ट जाएंगी, थोड़ा सा हार्ड जाएंगी, लेकिन अगर उससे पहले आपको परसेंट का फॉर्मूला जरूर जान लेना है कि आप परसेंट निकालते कैसे हो। ठीक है, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंट क्या है, तो मैं आपको लिखित में भी बता रही हूँ नोट्स, ताकि अगर आपको मैथ्स के अगर जिस बच्चे को नोट्स बनाने हो वो बना सकता है। मेरे बोलने से समझना है तो ऑलरेडी समझ ही रहा है, बट मैंने इतना एक्सप्लेनेशन में लिखा है ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैंने लिखा है, इफ वी हैव टू फाइंड y परसेंट ऑफ x, देन अगर आपको y परसेंट निकालना है x का, y कुछ वैल्यू है, x कुछ वैल्यू, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन भी यहाँ पे मैंने करके दिखाया, मैं वो समझा भी दूंगी। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड y परसेंट ऑफ x, अगर हमें y परसेंट निकालना है x का, तो आप कैसे निकालोगे उसको। ठीक है, देन y परसेंट आपका निकलेगा, y परसेंट ऑफ x आप निकालते हो x, ठीक है, जिस चीज का आपको परसेंट निकालना है वो, इनटू y, जितना आपको परसेंट निकालना है वो, और डिवाइड कर दोगे आप 100 से। जैसा कि मैंने बोला परसेंट का मतलब होता है हर 100 में से, तो हर 100 में से जो भी आएगा आपका वो परसेंट होगा, परसेंटेज होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखती हूँ इसी के ऊपर। 20% ऑफ 300 निकालना है आपको। ठीक, 20 क्या है आपका y है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है 20% आपका y है,
और 300 आपका x है, ठीक है। 20% ऑफ 300, तो आप कैसे निकालोगे, x इंटू वाई, यानी 300 इंटू 20 अपॉन 100। आपने इसको सॉल्व किया, 100 में से 100 गए, 3 2 जा 6, आपका आ गया 60। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप परसेंट निकालते कैसे हो। जब किसी चीज का आपको परसेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। एंड जैसा कि परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 से आप डिवाइड करते हो, हर 100 में से आप चीज निकालते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा वो ट्रिक्स ही बता देती हूँ कि अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, अगर आपको थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है किसी भी नंबर की, आपको पूछा गया है कि इसका इतना परसेंट कितना होता है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 5 चीजें लिखी है यहाँ पे, ताकि आपको जल्दी से वो चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो, अगर आपको 5% किसी भी नंबर का आपको 5% निकालना हो, ठीक है, XYZ आपका कोई भी नंबर है, कितने किसी बड़े से बड़ा नंबर है या कैसा भी नंबर है, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर को 20 से डिवाइड कर दोगे। जिस भी नंबर का आपको 5% निकालना है उसको नंबर से, उस नंबर को 20 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये दिमाग में बिठाना है कि जब 5% की बात होती है तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, जब 20% की बात होती है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है, ठीक है। ये मैंने लिखा थर्ड पॉइंट पे है, बट मैं बता पहले रही हूँ, 20% ऑफ अ नंबर जब भी आपको निकालना होता है तो आप 5 से नंबर को डिवाइड कर देते हो, ठीक है। सेकेंड है 10% ऑफ अ नंबर, 10% अगर किसी नंबर का निकालना होगा तो 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए कि आपको 10 से डिवाइड करना है। 25% आपको अगर निकालना होता है तो आप क्या करोगे, नंबर को 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और ये 4 5 10 20 कहाँ से आया है, ये आया है 100 से। 5 20 जा 100 होता है, 100 को काटा गया है, ठीक है, 100 को डिवाइड किया गया है। फिर आपको 12.5% अगर किसी का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड। जैसा कि यहाँ पे 25% ऑफ अ नंबर है, तो आप ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, 4 बार आता है ना 100 में 25, तो इसीलिए हमने 4 से किया है। अगर आपको डिवाइड समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कुछ थे जिससे आप क्विक रिजल्ट निकाल सकते हो, ज्यादा वो करके नहीं, 5 इंटू नंबर अपॉन 100 ऐसे करके नहीं। अगर आपको क्विक चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक्स थी, ठीक है। चलिए उसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 30% ऑफ ए इज 60, अगर 30% किसी नंबर का 60 है, ए तो किसी नंबर है ना, तो बताओ ए क्या होगा आपका, ठीक है। तो क्या है, 30% ऑफ ए यानी y इंटू एक्स, ठीक है, या आप इसको 30 इंटू ए लिख लो या a इंटू 30 लिख लो, कितना है आपका 60 है, ठीक है। 30 इंटू ए अपॉन 100, ये आपका 100 यहाँ आता है 30 के ऊपर, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो ये कितना हो गया आपका 30a, 60 इंटू 100, ए की वैल्यू आएगी आपकी 60 इंटू 100 अपॉन 30, 32 जा 60, कितना आ गया आंसर आपका 200, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 200। देखा कितना इजी है परसेंट को निकालना, ठीक। चलिए छोटी छोटी सी चीजें और देख लेते हैं जो बेसिक आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर ऐसे निकालना हो तो क्या करना है, ठीक है। अगर जब भी आपको परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने को बोला जाए, या कभी आप परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, x अपॉन 100 कर दोगे। आपके पास कोई भी परसेंट है, x परसेंट है, लाइक वो 10% है, तो x अपॉन 100 कर दोगे, यानी 10 अपॉन 100 कर दोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक, जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए है, एंड जो हमारे बच्चों को जिनको आता है उनके लिए थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो x अपॉन आप 100 कर देते हो फ्रैक्शन में लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, साथ के साथ आपको मैं लिख के भी बताती हूँ कि कैसे आप इसको लिखोगे। 25% इन फ्रैक्शन करना है, ठीक है। क्या करना है, 25% फ्रैक्शन, तो 25 यहाँ पे आपका क्या है, x है, 25 अपॉन 100 आपने इसको क्या करा, फ्रैक्शन में कर दिया। और हमेशा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जितना छोटा हम उसको काट सकते हैं उतना करते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। जैसा कि हमें बोला ही जाता है, परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है और न्यूमरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जिसको हम डिनोट क्या करते हैं
क्या परसेंट में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, डिनोमिनेटर 100 हो जाता है एंड न्यूमरेटर आपकी जो x वैल्यू है वो, ठीक है, बिकॉज हर 100 में से जो 100 है वो तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर ही होगा, ठीक है। चलिए एक बेसिक पॉइंट और देखते हैं, एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन x बाय y इन परसेंट। अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, और आपको परसेंट में निकालनी हो उसको, तो आप क्या करोगे, उसको जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है x बाय वाई, उसको क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू परसेंट में आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू 3/8, 3/8 क्या है आपकी, x अपॉन वाई है। आपको क्या करना है, इसको परसेंट में निकालना है, तो क्या करोगे आप, इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो इंटू 100 जैसे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 25, क्या आ गया आपका 25 3 जा कितना आ जाएगा आपका, 25 3 जा 75 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें इसको परसेंट में निकालना है, तो हम ऐसे, ये तो फ्रैक्शन में आया है ना अभी, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, परसेंट में निकालना। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 37.5%, ठीक है। तो हमने ये भी सीख लिया कि जब फ्रैक्शन में बोला जाता है तो आप फ्रैक्शन में उसे किस फॉर्म में लिखते हो, एंड जब परसेंट में बोला जाता है तो आप परसेंट में उसको कैसे निकालते हो। जब भी परसेंट में बोला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में निकालने को बोला जाएगा 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और पॉइंट जो आपको जानना है वो क्या है, एक्सप्रेसिंग परसेंट इन डेसिमल। अब अगर आपसे कहीं पे ये बोल दिया जाए कि परसेंट की वैल्यू दे रखी है, कुछ परसेंट दे रखा है, और आपसे बोला जाए उसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में करना है, तो आप क्या करोगे। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 100 आपका डिनोमिनेटर में रहता है, हर 100 में से आप कोई चीज निकालते हो, एंड परसेंट का मतलब ही क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब तो आप सीधा समझिए कि x के नीचे 100 लगाना है, ठीक है। तो x अपॉन अगर आप 100 करोगे और उसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। लाइक हम अभी करते हैं, एक्सप्रेस 9% इन डेसिमल। आप 9% को डेसिमल में कैसे करोगे, 9 अपॉन 100, ठीक है। क्या बोला है, 100 से डिवाइड करना है, जस्ट बिकॉज परसेंट को आप 100 से डिवाइड करते हो। 2 जीरो, तो कैसे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 0.09, ठीक है। 2 वैल्यू के बाद आपका 0 लग जाएगा, तो क्या आ गया आपका, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, यानी पॉइंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, टू फाइंड हाउ मच वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर, ठीक। ये एक और बेसिक पॉइंट है कि जब आपको पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है किसी दूसरे के लिए, आपके पास सवाल आ जाता है ना कई बारी कि कोई भी सवाल आ जाता है कि ये इतना केजी है या इतना ग्राम है, तो बताओ ये इसका कितना परसेंट है, कोई दूसरी वैल्यू देके, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको उसे कैसे निकालना होता है, परसेंटेज रिक्वायर्ड। अगर आपको वो परसेंटेज निकालनी है कि हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर, दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले वो कितना परसेंट है उसकी, तो क्या निकालते हो, द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, वो क्वांटिटी जो आपको परसेंट में एक्सप्रेस दी गई है, एक्सप्रेस निकालनी है कि अच्छा ये इतना परसेंट है, डिवाइड कर दोगे आप दूसरी क्वांटिटी से, जो दूसरी क्वांटिटी दी गई होगी, ठीक है, सिंपली दूसरी क्वांटिटी से। वो दूसरी क्वांटिटी एक्चुअली होती क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जहां से आपको परसेंट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी क्वांटिटी के, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने फ्रेंड ऐसे ही लिखा है, ठीक है। इंटू 100 से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो चलो इसमें भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब जैसा यहाँ पे क्वेश्चन है, 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg, 60 kg कितना परसेंट है 240 kg का, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंट नहीं दिया गया है कि 240 का 5% निकालो या 10% निकालो, यहाँ दिया गया है कि 60 kg है, 60 किलो चीज है, वो 240 के कितने परसेंट है, ठीक है, वो 240 के कितने परसेंट है। तो कैसे निकालने को बोला है, द क्वांटिटी टू बी, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ठीक है, 60 जो आपको पूछा जा रहा है किसको, जिसको आपको एक्सप्रेस करना है उसको ऊपर, 60 अपॉन 240, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, इससे 0 से 0 गया, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 अपॉन 4, तो कितना हो गया ये 25%, कितना हो गया आपका 25%, ठीक है।
तो कितना आ गया 240 का 25% था 60 kg। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि 240 का 25% कितना है तो आपकी वैल्यू आ गई 60 kg, और 60 kg 240 का कितना परसेंट है तो आपने कैसे निकाला 25% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ बेसिक रूल्स यानी कि बेसिक चीजें कि आपको अगर किस फॉर्म में कैसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मेरी पहली वीडियो हमेशा बहुत छोटी सी चीजों से स्टार्ट होती है। पहली वीडियो आपने जितनी भी देखी होगी बहुत बेसिक मैं बताती हूँ, उसके बाद से हमारी रूल्स एंड टेक्निक स्टार्ट होती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो प्लीज मुझे बताइए कि मैं किसी भी चैप्टर की 2 वीडियो में चैप्टर खत्म कर दूं, या 3-4 वीडियो जैसे आ रही है जिसमें अलग अलग फॉर्मूले होते हैं एंड समझने में इजी रहता है। अब 30-40 मिनट की एक वीडियो देखने से बेटर है 10-10 20-20 मिनट की आप 3-4 वीडियोस देखें ताकि आप बोर भी ना हो एंड धीरे धीरे आप समझ पाए। ठीक है, तो बात आपके ऊपर है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना आपको कैसे चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। और अगर आपको जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चाहिए चैनल पर वो भी आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेली सुबह करंट अफेयर्स आते हैं तो वो भी प्लीज देखिए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आपको करंट अफेयर्स जरूर देखने हैं एंड जनरल अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वही मेन टॉपिक मैंने उठाया है, मेन सब्जेक्ट मैंने उठाए हैं जो एग्जाम में एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये 2 भी ढंग से करके चले गए फ्रेंड्स, आई होप सिलेक्शन हो जाए, जिसमें ज्यादा नीड नहीं है। लाइक एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें एक रीजनिंग सब कर लेते हैं इन दोनों के अलावा। ठीक है, तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए तो मैंने सारा काम मामला सेट कर रखा है कि क्या कहाँ से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, एंड कमेंट डाउन जरूर, जो भी चीजें कुछ पूछनी होती है बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच।